प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो जानता है कि मनुष्य भीतर से क्या है और बाहर से क्या है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी, अज दे सुंदर दिन लई, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी, जो साडियां जिंदगियां च बख्शी प्रभु, खुशियां ते आनंद दा दिन बख्शिया, तंदुरुस्ती दित्ती प्रभु, और अपने कदमां च बैठण लई अपना फजल बख्शिया प्रभु। ये सब तुहाडी दया, तुहाडी किरपा मेरे पिता जी, क्योंकि तुहाडी दया तो बिना असीं तुहाडे कदमां च नहीं आ सकते प्रभु। हाँ प्रभु, मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी हां स्वामी। और प्रभु जो सेवा बख्शी प्रभु, बचन देंदे प्रचार करना है, उस लिए भी तुहाडी बेटी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदी है पिता जी। और बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करनी, साडा मुंह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की शोर तक पहुंचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करते हैं पिता जी। प्रार्थना सुनने लई प्रार्थना मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासरी दे समर्थी दे पवित्र नाम विच मंग लैनी हां। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, परमेश्वर ने आदम को बनाया जो 930 वर्ष तक जीवित रहा, और उसके बाद सारी सृष्टि, जो भी जीवित प्राणी है यानी कि मनुष्य और स्त्री, सब उसी की संतान है। और परमेश्वर जानता है कि मनुष्य भीतर से कैसा है और बाहर से कैसा है। वो सब कुछ बदल सकता है, सूरत बदल सकता है और अपना हाव भाव बदल सकता है, लेकिन वो अपनी अंदरूनी बातें, अंतरात्मा की बातें, हृदय की बातें, सोच, एहसास, देखना, ये नहीं बदल सकता। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वो बाहर से किसी भी सूरत का हो सकता है, लेकिन भीतर से वो वही पुराना नाम नहीं ले सकते। वही पुराना स्वभाव वाला मनुष्य चलता रहता है, वैर विरोध करने वाला, पक्षपात करने वाला, अन्याय करने वाला, जुल्म करने वाला, मन मर्जी करने वाला, परमेश्वर को नहीं जानने वाला। ये सच्ची बात है जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये सब छोटी सी आदम की गलती के कारण हुआ। मनुष्य परमेश्वर की ओर से, जिसको आदम कहा गया, 930 वर्ष तक भी वो यंग रहा। क्यों? उसने प्रदूषण नहीं फैलाया। उसने परमेश्वर का हुक्म जितना उसने कहा वो मानता गया। बेशक वो गलतियां भी की, उसने दुख सहा, लेकिन आज मनुष्य 30 साल से ज्यादा अपने आप को जवान नहीं रख सकता। 30 साल के बाद वो बूढ़ा दिखाई देने लगता है। आप देख सकते हैं, कारण पक्षपात, अन्याय, अपने अंदर की सोच को पूरा करना, बाहर किसी की चिंता नहीं करना। आजकल यही बड़ा कारण है। इस युग में मनुष्यों में फासला बढ़ता जा रहा है। अंतर जो है एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य, उसका कारण क्या है? उसका कारण सबसे पहला है धर्म, फिर मजहब, फिर जात पात, फिर ऊंच नीच, फिर रंग भेद, फिर रुतबा। ये सारी बातें मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रही है।
पहले मनुष्य दूर रहते थे, लेकिन वो दिल से एक दूसरे के करीब रहते थे। आज मनुष्य नजदीक रहते हैं, लेकिन एक दूसरे से हृदय से दूर है। क्यों दूर है? क्योंकि उनमें परमेश्वर का वास नहीं है। वो अन्याय करते हैं, वो केवल सूरत देखकर फैसला कर देते हैं। वचन में लिखा है याकूब की पत्री में कि आपकी सभा में जहां पर उच्च लोग जो अपने आप को समाज में बहुत ही धर्म के ज्ञानी और संसार की शिक्षा के माहिर, बड़े बड़े उच्च ओहदों वाले या धर्मी मनुष्य कह सकते हैं, संसारिक धर्मी जो होते हैं, अगर इकट्ठे हो जाते हैं, उनमें कोई धनी मनुष्य बाहर से आ जाए, यानी कि उनसे वो ज्यादा और भी बड़े रुतबे वाला, संसारिक रुतबे वाला हो, तो उसको क्या किया जाता है? आइए ना, हमारे पास बैठिए, यहां बैठिए, एक कुर्सी लाओ, सोफा लाओ। क्यों? उसके ऊपर सोने चांदी का कवर जो चढ़ा हुआ है, उसकी जेब में नोट हैं, उसके पीछे वोट हैं। लेकिन उसी सभा में अगर कोई कंगाल, गरीब, मैले कुचैले कपड़े पहने आ जाए तो क्या होता है? यहां बैठ जा, वहां खड़ा रह। क्यों? यही बात मनुष्य मनुष्य में एक खाई पैदा कर रही है, और ऐसी खाई जिसका कोई नाप नहीं है, वो इतनी गहरी होती जा रही है कि उससे ज्यादा खाई गहरी नहीं है जो परमेश्वर ने नरक और स्वर्ग के बीच में बनाई है। वो भी कम गहरी है, लेकिन जो मनुष्यों के हृदयों में गहरी खाई बनती जा रही है, उसको कोई पाट नहीं सकता। पाटने का मतलब होता है कोई भर नहीं सकता। ऐसा समय आ रहा है, क्योंकि जो गरीब उस सभा में आया है, वो ये सोचकर आया था कि भाई मैं अच्छे लोगों में आया हूं, धनी लोगों में आया हूं, सुंदर कपड़े पहने वालों लोगों में आया हूं, मुझे इज्जत मिलेगी। लेकिन जब वो उसको बाहर कर देते हैं, उससे नफरत करते हैं, उससे कपड़ों को देखकर ही उसे तुच्छ जानते हैं, उसका दिल टूट जाता है, उसका मन खिन्न हो जाता है। और ये बातें आजकल समाज में हर तरह से आप देख सकते हैं। ब्याह शादी में चले जाइए, किसी भी फंक्शन में चले जाइए, किसी भी राजनीतिक फंक्शन में चले जाइए, वो उस मनुष्य को दूर खड़ा करते हैं जिसके वस्त्र सुंदर नहीं है। वचन में भी लिखा था कि किसी ने ब्याह के भोज में सबको बुलाया, उसमें से एक मनुष्य जिसने ब्याह के वस्त्र नहीं पहने थे, तो क्या हुआ? उस स्वामी ने, जिसने जो आयोजक था, उस मनुष्य को बाहर निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? ये वचन की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से है। वो चाहता है कि ये लोग ऐसा कुछ करे कि वो इनको दंड दे, ऐसी बातें करे और ऐसे कामों में मसरूफ रहे कि ये परमेश्वर की ओर ध्यान ना दे। बेशक वो इनको बचाना चाहता है, ये सच्ची बात है। वचन दो धारी तलवार है, काटता भी है, मरहम भी लगाता है। वो चाहता है कि ये लोग अकल सीखे, किससे? पवित्र शास्त्र में से पढ़कर, लेकिन इससे लोग बैर करते हैं। क्यों? हमारा यीशु भी जब सलीब पर चढ़ाया गया था, तब उसके बदन पर क्या था? कुछ नहीं था। ये जो तस्वीर आप देखते हैं कि उसकी कमर में कपड़ा बंधा हुआ है, ये बाद में तस्वीरों में बनाया गया है, तब उसके बदन पर कोई वस्त्र नहीं था।
इसीलिए ये लोग कहते हैं कि तुम्हारा प्रभु तो नंगा है, तुम्हारा प्रभु तो घायल है, वो अपने को बचा नहीं सका। ये भेदभाव शुरू होता है। उसको ये गरीब समझते हैं, लेकिन वो सृष्टि का मालिक है, जीवन देने वाला है। अब आप उन वचनों को पढ़िए जो पक्षपात और अन्याय के हैं। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसकी 1 से 4 आयत तक पढ़िए। हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो, क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और अति वस्त्र पहने हुए, सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए, और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देख कर कहो कि तू जहाँ अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू जहाँ खड़ा रह, जा मेरे पाँव के पास बैठ। मैं तो क्या तुमने आपस में भेदभाव ना किया? क्या बुरे विचार से न्याय करने वाले ना ठहरे? देखा आपने, वचन झूठ नहीं बोलता, वचन लज्जाता नहीं है, इसलिए हम भी लज्जाते नहीं हैं बात करने में। छोटी सी बात बताएं आपको, अगर किसी धर्म या मजहब में उनका कोई रुतबे वाला मर जाता है तो उसको बड़े बड़े नाम दिए जाते हैं, शहीद कहा जाता है, स्वर्गीय कहा जाता है, जबकि स्वर्ग में यीशु मसीह है जो नंगा है। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन हम लोग खूब साफ कहते हैं हमारा यीशु मर गया था, जीवित हो गया है। हम कोई बात को झूठ नहीं कहते, जो सच्चाई है उसको बयान करो, पक्षपात मत करो। ऐसा न्याय करके हम परमेश्वर की परवाह नहीं करते, परंतु उस नाम की निंदा करते हैं जो हम में बसता है, जिस नाम के द्वारा मानव जाति बनाई गई है। किसकी ओर से? ये जो संसार के लोग करते हैं, अन्याय करते हैं, पक्षपात करते हैं। ये भूल जाते हैं कि उस परमेश्वर ने सबको एक ही आत्मा दिया है, सबके शरीर में एक जैसे अंग दिए हैं। रंग अलग अलग है, क्यों? ये मौसम के हिसाब से है, ये भी मनुष्यों ने ही बनाया है। आजकल लोग ज्यादा फॉरेन कंट्रियों में जा रहे हैं, उनके बच्चे गोरे चिट्टे क्यों पैदा होते हैं? क्योंकि वहां का मौसम ऐसा है। यूपी बिहार में लोग काले क्यों होते हैं? वहां का मौसम ऐसा है। रंग भेद मत सोचिए, परमेश्वर का आत्मा देखिए कि मनुष्य में वही वास करता है। अब देखिए, पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर के राज्य के कानून की पालना हम तब करते हैं जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं। लेकिन यहां तो पड़ोसी को कोई जानता ही नहीं है। आप किसी नगर में, शहर में चले जाइए, कुंडी खड़काइए, बेल बजाइए, पहले तो सबसे पहले आपका स्वागत भाऊ भाऊ, बुलडॉग, कुत्तों से हो जाएगा। अगर कोई सुन भी ले ऊपर से, क्या काम है, क्यों आए हो, किसको मिलना है? हम पड़ोसी के बारे में पूछ रहे हैं, हम नहीं जानते, जाओ और किसी से पूछो। ऐसी बातें होती है। लेकिन जो पिछड़े गांव हैं, जहां पर चंद लोग रहते हैं, कच्चे घर हैं, वहां जाओ तो वो क्या जानते हैं कि ये जो मेहमान गांव में आया है ये किसके घर में जाएगा, उनको ये भी मालूम होता है। और वो उसको छोड़कर आते हैं उसके घर में, रास्ते में पूछते हैं, पानी पिया, थकावट तो नहीं, किसी बात की जरूरत तो नहीं। ये गांव में अब भी चलता है। ये है परमेश्वर का न्याय के पड़ोसी कौन है? जिसकी आप सहायता करते हैं, जो आपके सहायता से हर काम करता है। हम पड़ोसी वो हैं। सुनिए,
परमेश्वर की व्यवस्था यह कहती है कि पड़ोसी से प्रेम रख। परंतु अगर हम पक्षपात करते हैं, केवल धनी को पड़ोसी जानता है, वो परमेश्वर का न्याय नहीं है। और जैसा वो दूसरे के लिए सोचता है, वैसा अगर वो चाहता है तो वो करना नहीं चाहता। वो केवल चाहता है कि दूसरा उसके लिए सब कुछ करे, खुद वो कुछ ना करे। अगर पड़ोसी है तो वो कहेगा वो अपनी गाड़ी हमको दे, हम उसमें सैर करने जाएं, अपनी गाड़ी क्यों बरसात में खराब करें। ये लोग ऐसा सोचते हैं। सुनिए, परमेश्वर के कानून के मुताबिक पक्षपात करना अन्याय है, अपराध है, दोष है। आज के युग में हर बात में अंतर बढ़ता जा रहा है, गरीबी में, अमीरी में, रुतबे में, धर्म मजहब में, जात पात में, ऊंच नीच में, सोच में, व्यवहार में भी आजकल अंतर बढ़ चुका है। हालेलुया। सुनिए, जैसे हम नहा धोकर सज धज कर निकले, पर हमारे नाक पर अगर कालक लगी हो तो हम क्या कहेंगे? सारा किया धरा खराब हो गया, शक्ल बिगड़ गई। ये नहीं चाहते कि रुमाल निकाला और नाव को साफ कर दिया। नहीं हो सकता। ऐसा लोगों में एक रुतबा बढ़ता जा रहा है कि उसकी पैंट फटी हो, वो शाही घराना की पोशाक है, लेकिन शही का दाग लग जाए तो वो शर्मिंदा होने की बात करते। टांगे नंगी हैं, बदन नंगा है, उससे कोई परहेज नहीं। लेकिन अगर चंद कीचड़ के छींटे आपके वस्त्र पर पड़ जाएं उसी फटे हुए कपड़े पर, तो आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। सारी सफाई धरी की धरी रह जाती है। सफाई कहां, वस्त्र ही नहीं होता बदन पर तो सफाई क्या होगी। गरीब का वस्त्र पूरा होता है, अमीर का वस्त्र फटा होता है। गरीब का वस्त्र सस्ता होता है, अमीर का फटा हुआ वस्त्र महंगा होता है। हालेलुया। अब जमाने में क्या है, इन बातों को देखिए। परमेश्वर क्या कहता है कि उसकी व्यवस्था में हमने क्या किया है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसकी 7 से 10 आयत तक पढ़िए। क्या वह उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती है। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका। छोटी सी मिसाल देते हैं। आपने 10 किलो दूध उबलना रख दिया, उबल जाए, मलाई आ जाए, बहुत बढ़िया बात है। छोटी सी भूल, अगर उसमें नींबू की एक बूंद, नींबू के रस की एक बूंद गिर जाए, दूध फट जाएगा। सारी की सारी धरी धराई मेहनत धरी रह जाएगी। दूध में चुटकी भर चाय की पत्ती फेंक दो, उसमें कभी मलाई नहीं आएगी। वो दूध केवल चाय के काम आएगा और किसी काम नहीं आएगा। उसका दही नहीं जम सकता। अगर आपने 99 अच्छाइयां कर दी हैं, एक बात में आकर कह दिया है, अरे पीछे हट यार, तू गरीब है, तू गंदा है, हमने सारी की सारी अच्छाई को मिट्टी में मिला दिया। अब देखिए, ये अन्याय मनुष्य ही करते हैं, परमेश्वर न करता है, न उसका आत्मा करता है। और जो मानवता के बीच में खाई बनती जा रही है,
वो दया की नहीं है, उसमें दया नाम की कोई बात नहीं है, क्योंकि उस खाई को ना भरा जा सकता है, ना ही उसके लिए कुछ किया जा सकता है। अन्याय का लेखा जोखा यानी कि जो भी आप न्याय करते हैं उसका तोल मोल भाव, जैसे दानियल ने राजा नबूकदनेस्सर को बताया था, तले तले उपरासीन, यानी कि जो कुछ तू किया है वो तोला गया है, वो पूरा नहीं उतरा है, तू उसमें फेल हो गया है। ये बातें आज के युग में मनुष्य के साथ हो रही हैं। अगर तुम किसी के साथ दया नहीं करोगे तो तुम पर भी दया नहीं की जाएगी। अगर तुम किसी के साथ न्याय नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ भी न्याय नहीं किया जाएगा। इस बात को अपने हृदय में गांठ बांध कर रख लो कि न्याय करोगे तो न्याय मिलेगा। आप वचन को पढ़कर देख सकते हैं, याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 13वां वचन। क्योंकि जिसने दया नहीं की उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। आप भी इस खाई में खोदने में सहायक हैं, ये बात सोच लीजिए, बच जाइए, यीशु आ रहा है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू पिता आत्मा जी। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी, ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਉਣ ਲਈ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਚ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ स्वामी। सचमुच खुदा ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ स्वामी। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਬੱਚੇ हमेशा ਤੁਹਾਡੇ अनुग्रह ਵਿੱਚ बने रहन। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। छोटी सी बात आपको बताते हैं, अगर आपके पड़ोस में कोई बीमार है, कमजोर है, गरीब है, उसको देखने कोई नहीं जाएगा। जब गांव में, मोहल्ले में, शहर में कोई मर जाए तो सारी दुनिया उसकी सूरत देखने जाती है। ये हमको समझ नहीं आया। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। यही एक अन्याय की बात यहां से शुरू हो जाती है। आज के सुसमाचार के लिए सबका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।